नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। आज मैं यदि आपसे ये कहूं कि आप पर्दे से क्या समझते हैं तो आप में से बहुत लोगों का उत्तर यही होगा कि पर्दा वह है जिससे आप अपने घर को सजाते हैं और आप यह उम्मीद करते हैं कि पर्दा जितना रंगीन होगा आपके घर की सुंदरता उतनी ही निखर कर आएगी। यदि इसके सामाजिक पहलू के जरिए हम पर्दे का विश्लेषण करें तो लोग इसको महिलाओं के संदर्भ में भी इसका अर्थ और निहितार्थ निकालेंगे, यह कहते हुए कि हिंदू महिलाओं में घूंघट से लेकर मुस्लिम महिलाओं में बुर्का पहनने तक और हिजाब की परिस्थितियों तक में पर्दा करने की एक प्रथा रही है, एक रीति रिवाज रहे हैं, जिसको लेकर के समय समय पर बदलाव की मांग भी की जाती है और यह माना जाता है कि पर्दा दरअसल छिपाने का कार्य होता है। आप इसे घर के संदर्भ में भी कह सकते हैं या फिर सामाजिक व्यवस्था में इसे महिला के संदर्भ में भी आप प्रयोग करते हैं कि बड़े बुजुर्गों के सामने महिलाएं अपना चेहरा ढककर रखती हैं। इसे आप संस्कार कह सकते हैं या फिर नए दौर में बदलती परिस्थितियों के साथ इसे पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता भी आप कह सकते हैं। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि आज हम अपने इस वीडियो में पर्दे का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल आज हम किसी घर को सजाने वाले पर्दे या फिर महिलाओं के द्वारा अपने चेहरे को ढकने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पर्दे का जिक्र करने के लिए आपके सामने नहीं आए हैं। आज का पर्दा दरअसल उस लोकतांत्रिक व्यवस्था और उस गणतंत्र के ऊपर जो डाला जा रहा है उसके संदर्भ में आज का ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि जब हम पर्दे का जिक्र करते हैं तो प्रारंभिक रूप से पर्दे का जिक्र करते हुए सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में यही विचार आता है कि पर्दे के जरिए हम कुछ छिपाना चाहते हैं या फिर किसी चीज को जो कि दिख रही है उसको ढकने की एक मानसिकता हम रखते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर जब पर्दा डालने की परंपरा शुरू होती है या एक प्रथा के रूप में इसको सुयोजित रूप से इसका व्यवस्थीकरण कर दिया जाता है, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इसे बना दिया जाता है, तो फिर इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे होंगे और इस बात को विवेचनापूर्ण आप समझेंगे। भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में अमेरिका के समकक्ष एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में सदैव ही एक प्रतिस्पर्धी या फिर एक प्रतिस्पर्धा के रूप में उसकी एक पहचान रही है। अमेरिका यदि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो भारत अपने लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किंतु भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पे यदि हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं, यदि आप भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में हम आपको यह कहें कि उस पे पर्दा डाल दिया गया तो फिर इससे आप क्या समझेंगे। भारत आप समझते हैं और इसकी वास्तविकता यह है कि किसी भी भारतीय के लिए भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह भारतीयता से जुड़ता है। यह भारत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में भारत की विवेचना होती है और इस विवेचना में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इसमें भाग होता है, इसमें प्रतिभाग होता है। ऐसे में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे पर्दा पड़ने का जिक्र हम आज कर रहे हैं तो इसको लेकर के आप में से सभी लोगों ने, अब तो ये बहुत सामान्य सी बात हो चली है कि कुछ भी कार्य यदि वर्तमान में किया जाता है और यदि उसको लेकर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए तो हर कोई यही कहता है यह पहले भी तो होता था तो आज भी हो रहा है। यानी कि इस बात को, इस पंक्ति को आप आज पकड़ के चलिए, पहले भी तो होता था। ये पहले भी तो होता था कि पंक्ति की परिस्थिति में एक पर्दा बना दिया जाता है और फिर इस पर्दे को वर्तमान के किसी भी कृत्य के ऊपर यदि आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो फिर आप उसे डाल सकते हैं और अपनी बात का स्पष्टीकरण इस रूप में दे सकते हैं कि पहले भी तो होता था तो आज क्यों इसे प्रश्न के घेरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि ये पहले भी तो होता था, लेकिन जो पहले होता था वो किस रूप में होता था और वर्तमान उसे किस रूप में उसके स्पष्टीकरण हेतु उसका प्रयोग करता है, यह समझना आपके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी इस समय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब यह एक सामान्य सा चलन बन गया है। आप कुछ भी करिए लेकिन उसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये पहले भी तो होता था तो अब क्या गलत है। उदाहरण के लिए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर को जब
सेवानिवृत्ति के पश्चात आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, तो उसको लेकर, इस कदम को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध बहुत प्रश्न चिन्ह उठाए गए। लेकिन सरकार इसको कहती है कि यह पहले भी तो होता था, यानी पहले भी अगर होता था तो अब होने में क्या गलत है। कोई भी कार्य, इसमें आप एक के बाद एक हम श्रृंखला गिनाते चले जाएंगे और आप इसको समझते जाइए। जांच एजेंसियों को लेकर आज जब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं तो कहा जाता है ये पहले भी तो होता था। किसी भी व्यवस्था को लेकर जब प्रश्न चिन्ह होते हैं तो कहा जाता है ये पहले भी तो होता था। किसी भी नीति को लेकर, किसी भी नियत को लेकर जब प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं तो कहा जाता है ये पहले भी तो होता था। यदि किसी इलाके में किसी भी रूप में, चाहे परिस्थितिवश उसकी आवश्यकता हो या आवश्यकता नहीं भी हो, लेकिन कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं है या उससे बचा जा सकता है, और यदि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है तो कहा जाता है यह पहले भी तो होता था। आप एक चीज को समझ रहे होंगे, हर चीज में, वो किसी नीति से संबंधित हो, वो किसी कार्य से संबंधित हो, वो किसी नियुक्ति से संबंधित हो, वो किसी की गतिविधियों से संबंधित हो, हर चीज के उत्तर में कहा जाता है ये पहले भी तो होता था। यानी पहले भी तो होता था एक पर्दा बन गया है। इस पर्दे का प्रयोग आप किसी भी रूप में, जिस प्रकार जल के लिए कहा जाता है या किसी भी लिक्विड के लिए कहा जाता है कि वह अपना आकार उस वेसल से लेता है, यानी कि उस वस्तु से लेता है जिस वस्तु में उस लिक्विड को रखा जाता है। तो इसीलिए इस तरह, इसकी तर्ज पर इस पंक्ति को यह पहले भी तो होता था को व्यवस्था अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर या परिवर्तित कर कर हर चीज में इसका प्रयोग करती है। लेकिन जो पहले भी होता था वो किस रूप में होता था? उदाहरण के लिए जिससे हमने शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर को जब सेवानिवृत्ति के पश्चात आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, और उससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस रंजन गोगोई को जब मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के कुछ महीनों के पश्चात संसद सदस्य कानून के क्षेत्र के जरिए नियुक्त कर दिया गया, उसको लेकर भी प्रश्न उठे। लेकिन तब क्या कहा गया? ये पहले भी तो होता था। अब पहले भी तो होता में अब हम भी चलते हैं। पहले भी तो होता था कि आज हमने भी एक थोड़ी पड़ताल करी, थोड़ा उसको समझने का प्रयास किया, जो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण, यदि मुख्य न्यायाधीश का हम लेकर चले तो इसमें एक इतिहास के पन्नों में एक मुख्य न्यायाधीश का नाम दर्ज है। उनका नाम है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को इतिहास इस रूप में भी जानता है कि उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी। इसको लेकर तमाम प्रश्न उठे, लेकिन तब तो नहीं कहा गया कि यह पहले भी तो होता था। तब भी नहीं कहा गया कि यह पहले भी तो होता था। तो अगर 1984 में हो रहा है तो इसमें क्या गलत था? वो आगे चलकर, जस्टिस रंगनाथ आगे चलकर संसद के सदस्य बने, उड़ीसा से बने, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे बने। लेकिन आपको सरलीकरण के लिए बता दिया जाता है कि एक मुख्य न्यायाधीश को यदि जस्टिस रंजन गोगोई के नाम तले यदि वर्तमान की मोदी सत्ता उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें संसद का सदस्य नियुक्त करती है, तो ये पहले भी तो होता था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को भी बनाया गया। लेकिन अब इसकी सच्चाई जानिए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1991 में सेवानिवृत्त हो गए, वो मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उसके पश्चात उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग का पहला चेयरमैन बनाया गया। अब आप कह सकते हैं ये तो सच में पहले भी तो होता था, लेकिन अब खेल इसका अंदर समझिए। 1991 से 1993 के बीच के वर्षों को आप निकाल सकते हैं। इतना गणित तो आपने भी सीखा होगा, हमने भी सीखा है। 2 वर्षों का कम से कम समय लगता है, या तारीख के अनुसार वो 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच का हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। 1991 को आप घटा नहीं सकते, 1993 को आप बढ़ा नहीं सकते, दोनों अपने अपने समय पर आए। यानी कि एक तरफ 2019 में बने हुए जज जो 2019 के नवंबर में सेवानिवृत्त होते हैं और 2020 के शुरुआती दौर में ही उनको संसद सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। कहां तो 3 से 4 महीने और कहां 1.5 से 2 वर्ष। लेकिन यह आपको कोई नहीं बताएगा, सरलीकरण के लिए कह दिया जाएगा यह तो पहले भी तो होता था। यानी पहले भी तो होता था, लेकिन पहले जिस रूप में होता था आपने उसका चरित्र बदल दिया, और उसका चरित्र इस रूप में बदल दिया गया कि ना उसमें समय सीमा का ध्यान रखा जाता है, ना ही उसमें
किसी व्यवस्था का किस रूप में उसको स्थापित किया जाता है या किसी भी कार्य को किस रूप में क्रियान्वित किया जाता है, यह बात तो आपको नहीं बताई जाती। दूसरी बात, 1993 से अब आप 1998 में आइए, 1998 हिंदी आपको भी आती होगी, हमें भी आती है। 1993 से 1998 के बीच जस्टिस रघुनाथ मिश्रा उसके कुछ समय के लिए मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन रहे और 1998 में वो संसद सदस्य बन गए। लेकिन आपको बताया जाता है कि 1991 के बाद उन्हें संसद सदस्य बना दिया गया, लेकिन यह तो नहीं बताया जाता कि 1991 के बाद उन्हें पहली नियुक्ति 1993 में यानी करीब 1.5 से 2 वर्ष बाद मिली और संसद सदस्य वो 1998 में बने, यानी 1991 से करीब 7 वर्ष के बाद वो संसद के सदस्य बने। लेकिन ये तो आपको नहीं बताया जाता, ना आप जानना चाहते। और लेकिन जब आप इसको लेकर रंजन गोगोई के जरिए प्रश्न करें तो कहा जाता है ये पहले भी तो होता था, यानी कि आपको सरलीकरण के लिए एक पर्दा आपके ऊपर डाल दिया जाता है और आप उस पर्दे को सहृदय स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद आप भी वो डफली बजाना शुरू कर देते हैं कि ये पहले भी तो होता था। इसका एक और पक्ष पे अब आते हैं, क्योंकि आज हम इस मानसिकता को ही आपके समक्ष रखने आए कि ये जो पहले भी तो होता था, कि ये मानसिकता किस रूप में ना सिर्फ व्यवस्था को भीतर से खोखला करने का बल्कि जनता को नागरिक से दूर करने का, उसका जो नागरिक बोध है उससे दूर करने का ये एक किस रूप में जरिया बन गया है। आप मेरी बात को गंभीरता से उम्मीद है समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पहले तो नहीं होता था, क्योंकि पहले बातों को गंभीरता से आपने समझा नहीं, इसलिए ये चीज है जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद है आप इसे समझेंगे। ये तो न्यायाधीश की बात हुई, क्योंकि न्यायाधीश का विषय हमने इसलिए लिया क्योंकि ये अभी ही हुआ था, जो पहले भी तो होता था। लेकिन पहले का जो था और वर्तमान में इसको लेकर एक अलग विषय रहा है। अब जांच एजेंसी पर आते हैं। जांच एजेंसी को 2011 से 14 के बीच रही मनमोहन सिंह की दूसरी कार्यकाल की सत्ता में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की कि यह तो पिंजरे में बंद तोता है। अब आपको आज यदि सीबीआई या ईडी कोई कार्रवाई करती है और यदि उसका विरोध किया जाए तो कहा जाता है यह पहले भी तो होता था। अब आप आइए, सीबीआई को 2011 से 14 के बीच पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा गया? क्योंकि वो उस वक्त की सत्ता के जो कथित घोटाले थे, हम कथित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के उन घोटालों में या तो चार्जशीट सीबीआई और ईडी दाखिल नहीं कर पाई या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही, चाहे 2G का विषय हो या कोयले घोटाले का विषय हो, कांग्रेस के नेता या मनमोहन सिंह की सरकार में रहे जितने तमाम मंत्री थे वो बरी हो गए। लेकिन यह तो आपको नहीं बताया जाता, हमने बता दिया, आपने सुन लिया। अब आइए इसके विषय पर। पिंजरे में बंद तोता सीबीआई को कहा गया, लेकिन आज के दौर में आप यदि क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, छोड़ दीजिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज यह टिप्पणी करने की परिस्थिति में आ सकते हैं? आ तो सकते हैं। संविधान सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और कानून के क्षेत्र के पास अपने एक अधिकार भी होते हैं, लेकिन ये पहले तो इस रूप में नहीं होता था। क्योंकि अब यदि आप बोलेंगे तो आपके घर पे भी जांच एजेंसी आ जाएगी, फिर आप कहेंगे ये पहले भी तो होता था। तो अगर पहले भी होता था तो आप बता दीजिए 2013 में, 2012 में या 2011 से 14 का पूरा वक्त लीजिए, उस वक्त किस सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी के पश्चात उनके पीछे सीबीआई और ईडी लग गई। लेकिन यह तो आपको नहीं बताया जाता क्योंकि यह पहले नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक जगह जो चुनाव आयोग की द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट था कि आप अपने चुनावी प्रचार में सेना का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने उसका प्रयोग कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसमें से एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इसको लेकर आपत्ति व्यक्त की, लेकिन वो 2-1 के बहुमत से हार गए। उसके बाद जब वो चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए, उनके घर पे सीबीआई ईडी पहुंच गई। लेकिन तब तो ये नहीं कहा गया ये पहले भी तो होता था, क्योंकि सुविधा अनुसार यदि यहां कहा जाता कि ये पहले भी तो होता था तो बात समझ में आती ये पहले नहीं होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो शब्द है या पंक्ति है ये पहले भी तो होता था, ये सिर्फ जनता को इस रूप में मूर्ख बनाने की या फिर जनता को अंधेरे में रखने की एक कला बन चुकी है, जहां आपको ये बड़े सरलता से कहा जाता है। और देखिए इसमें कोई चीज छिपाने की भी नहीं है।
बहुत सरलता से कहा जाता है ये पहले भी तो होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर उनके तमाम मंत्रीगण, उनके तमाम सांसदगण, उनके तमाम विधायकगण, उनके तमाम नेतागण इस बात को बहुत अच्छे से दोहराते हैं ये पहले भी तो होता था। उनकी देखा देखी बाकी राजनीतिक दलों के नेता भी धीरे धीरे से अपनाने लगे, ये पहले भी तो होता था। यानी कि हर किसी ने, जिसके पास भी ताकत, अकूट जो उसका स्तर है या भारी मात्रा में, अकूट मात्रा में यदि ताकत किसी के पास आ जाती है तो वो यही कहने लगता है ये पहले भी तो होता था। हम ताकत के खिलाफ नहीं है, ना बहुमत के खिलाफ है। बहुमत एक स्थिरता के लिए आवश्यक है, ये बात सत्य है, लेकिन ये पहले भी जो होता था, यह पंक्ति कहकर आप नागरिक के भीतर के नागरिक बोध को यदि कमजोर करते हैं तो इसको लेकर तो कहा जाएगा कि अरे ये तो पहले नहीं होता था। इसको एक और रूप में समझिए, जब सड़कों का निर्माण आज के वक्त होता है तो तब तो नहीं बताया जाता ये पहले भी तो होता था, तब कहा जाता है ये पहले तो नहीं होता था। यानी कि किस तरह चीजों को अपने अनुसार तोड़ना मरोड़ना, इसके अनुसार चीजों को बना दिया जाता है। जनता सवाल नहीं करती, जनता ने खुद को नागरिक के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया। तो जो उसे परोसा जाता है, थाली में परोसा जाता है, अब आप थाली को सोने की थाली लीजिए या फिर चांदी की थाली लीजिए, वो आपकी विवेचना पर या फिर आपके मृग तृष्णा पर निर्भर करता है। लेकिन जो आपको थाली में परोसा जाता है आप उसे ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पे सारा दिन आप लग जाते हैं यह लिखने में कि ये पहले भी तो होता था। आज जिस प्रकार जांच एजेंसियों की कार्रवाई हम देखते हैं उसमें एक तरफा या यूं कहें एक तरफा से कुछ ही कम, अगर 100 में 95% एक दिशा में कार्य हो रहा है तो अब आप कह सकते हैं 5% तो नहीं हो रहा। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू पे आइए, 2014 से पूर्व की भी कार्रवाइयां होती थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जांच तो बनती है, बिल्कुल सही बात है, जांच होनी भी चाहिए। लेकिन 2014 से पहले जांच के घेरे में कौन आता था? सरकार के मंत्री भी आते थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी आती थी, सुप्रीम कोर्ट भी इस दिशा में बहुत सक्रिय भूमिका में हमें दिखाई देते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट सक्रिय नहीं दिखाई देते, लेकिन तब नहीं कहा जाता ये पहले भी तो होता था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। सच्चाई यह है कि पहले ऐसा नहीं होता था और पहले की इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपको बता दिया जाता है और फिर कहा जाता है ये पहले भी तो होता था। अगर आप आज जेल जा रहे हैं तो आप पहले भी तो भेजे जाते थे, यदि आप आज कष्ट में हैं तो आप पहले भी तो कष्ट में थे। महंगाई को लेकर के जब प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है ये पहले भी तो होती थी। बेरोजगारी को लेकर के आप प्रश्न करें तो कहा जाता है ये पहले भी तो होती थी। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को लेकर जब प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है ये पहले भी तो होती थी। यानी हर चीज को सरलीकरण चीज का कर दिया जाता है और जनता बहुत ही प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत सहर्ष उसे स्वीकार कर लेती है। और हमारे मीडिया के तमाम भाई बंधुगण, अब मीडिया का भी अब चूंकि अब जिक्र आ गया तो ये बात कहनी चाहिए, मीडिया के भी हमारे मित्र इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, इसके लिए उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, आप भी कीजिए, उनको शाबाशी दीजिए कि वो इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से मुख्य धारा की मीडिया के रूप में बढ़ाते हैं कि ये पहले भी तो होता था। 2020 में जब चीन ने गलवान में घुसपैठ करने की कोशिश करी तो कहा गया 1962 में भी तो हुई थी, यानी 2020 की गंभीरता को 62 से हल्का कर दिया गया। उसके बाद किसी को यदि कोई कष्ट होता तो मीडिया के बंधु कहते हैं ये पहले भी तो होता था। यानी कि व्यवस्था को किस रूप में अपने चारों ओर सिमट कर एक पंक्ति पर उस व्यवस्था को खड़ा कर दिया गया, क्या ये पहले भी तो होता था। और इस चीज को बार बार दोहराने से, बार बार बताने से, जतलाने से, लिखने से, बोलने से, कहने से, फैला देने से कि ये पहले भी तो होता था, आप इसको मानने लगते हैं। और उसके बाद आपकी तमाम शंकाएं, आपकी तमाम समस्याएं, आपके भीतर छिपे हुए जितने प्रश्न हैं वो सिर्फ इस पंक्ति के चारों ओर रेंगते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि ये पहले भी तो होता था। सच्चाई ये है और इस बात को आज समझना बहुत जरूरी है, पहले नहीं होता था। अब बहुत स्पष्ट कहना चाहिए, ये पहले भी तो होता था, पहले भी तो होता था कह कहकर आप वर्तमान को यदि उसके प्रश्नों का उत्तर इतिहास की इस पंक्ति के जरिए देना चाहेंगे तो आप सिर्फ स्वयं को अंधेरे में रख रहे हैं और किसी को आप अंधेरे में नहीं रख रहे हैं। यह जनता के लिए भी लागू होता है, हुक्मरानों के लिए भी लागू होता है।
नागरिकों के लिए हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि नागरिक भारत में अब कितने बचे हैं, उनकी संख्या तो बहुत घटती जा रही है। क्योंकि नागरिक का अर्थ केवल शाब्दिक अर्थ संविधान में जो नागरिकता के जरिए दिया गया है वो तो नहीं होता है। नागरिक मतलब चेतना भी होती है, नागरिक जन जागृति भी होती है, नागरिक के भीतर एक कुलबुलाहट होती है, प्रश्न करने का एक उसके भीतर एक जज्बा रहता है, वो तो अब गायब हो गया है। आप भी जश्न मनाइए इसका, हम तो नहीं मनाना चाहते लेकिन हम भी आपके साथ मनाएंगे कि अरे वाह नागरिक तो गायब हो गया है, नागरिक की कोई अहमियत रह नहीं गई है। लेकिन पहले भी तो होता था। आपने आज इस वीडियो में आप भी सोचेंगे कि ये पंक्ति बहुत बार आई है, हमने गिनना इसे छोड़ दिया कि कितनी बार पंक्ति आई है, क्योंकि हमें आपसे भी ये बात करनी थी कितनी बार आज की वीडियो में ये पंक्ति आई। ये पहले भी तो होता था। अब मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, कोई यदि विद्यालय के जीवन में, अपने विद्यालय के जीवन में यदि वो किसी कारण से कक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाए, पास नहीं हो पाए, तो वो ये कह सकता है कि ये पहले भी तो होता था? वो ये नहीं कहता, ये पहले भी तो होता था। और अगर कोई उससे पहले उत्तीर्ण नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको भी इसका प्रमाण पत्र या लाइसेंस मिल जाता है कि ये पहले भी तो होता था? यानी कि आप हर छात्र खुद को बचाएगा, ये पहले भी तो होता था। कोई पढ़ाना नहीं चाहता तो वो कह सकता है मुझसे पहले जो था वो भी तो नहीं पढ़ाता था, तो ये पहले भी तो होता था। कहने का तात्पर्य, मैं फिर इस बात को इसलिए इस बात पर एम्फेसिस करके, इस बात पे जोर देकर इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप अपने भीतर के नागरिक बोध को समझिए। आपके भीतर का नागरिक बोध, नागरिक क्या है? नागरिक सिर्फ आप इस देश में रह रहे हैं, इस देश में आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, इस देश में आप अपना एक अस्तित्व बनाए हुए हैं, इसका मतलब ही नागरिक नहीं है। नागरिक वह है जिसके भीतर प्रश्न करने की एक कुलबुलाहट है। कुलबुलाहट को भी आप छोड़ दीजिए, प्रश्न करने का उसके भीतर एक मादा है, जज्बा है, एक उसके भीतर ये सोच है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन आपको बता दिया जाएगा ये पहले भी तो होता था, और आप भी इस बात को मान लेंगे। आज का ये वीडियो बनाने का लक्ष्य इस विषय पर कि ये पहले भी तो होता था। आप सोच रहे होंगे विषय तो बहुत सारे हैं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पे अलग से बात हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट पे भी अलग से बात हो सकती है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पे भी अलग से बात हो सकती है, अर्थव्यवस्था पे भी हो सकती है। ऐसे में इस पंक्ति को लेकर कि ये पहले भी तो होता था, आज इसलिए इस पे बात करने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये सारे विषय इस पंक्ति के तले, इस पंक्ति के तले ढक दिए जाते हैं, इनको ढक दिया जाता है और आप भी इसे स्वीकार कर लेते हैं बहुत ही खुशी के साथ कि ये पहले भी तो होता था, तो अब भी हो रहा है, तो इसमें क्या गलत है? बात यह है कि अपने भीतर के नागरिक बोध को यदि आप एक पंक्ति का गुलाम बनाने में खर्च कर देंगे, मैं तेज भी बोल सकता था लेकिन मैंने धीमा इसलिए बोला ताकि आप इसको समझें। अपने भीतर के नागरिक बोध को यदि आप एक पंक्ति की परिस्थितियों में गुलाम बनने के लिए व्यर्थ कर देंगे या खर्च कर देंगे तो इससे आपको तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, आप जिसको चुनकर अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए चाहे दिल्ली भेजते हो या किसी भी प्रदेश की राजधानी में भेजते हो, वो बहुत सरलता से ये बात को कहेंगे ये पहले भी तो होता था, और आप इस बात को काट भी नहीं सकते, इस बात को आप काउंटर भी नहीं कर सकते, इस बात का प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ही इसको लेकर स्वयं के भीतर एक इम्यूनिटी बनाई है, एक व्यवस्था, एक सोच बनाई है कि अरे ये पहले भी तो होता था। इस बात पे गौर भी कीजिएगा, जो लोग खुद को बहुत बैलेंस वाली बताने का प्रयास करते हैं कि हम दोनों तरफ का पक्ष रखते हैं, वो बहुत बार ये बात कहेंगे अरे ये पहले भी तो होता था, लेकिन वो यह नहीं बताएंगे पहले किस रूप में होता था और आज किस रूप में होता है। पहले यदि 62% या 70% केसेस विपक्ष पे होते थे तो 30% सरकार पे भी होते थे, सत्ताधारी पार्टी पे भी होते थे। आज उसका प्रतिशत कितना है? आज विपक्ष पे 95 यानी 95% और सरकार पे मुश्किल से 5%। वो 5% भी सरकार के नहीं, वो दूसरे संगठन है जिन पर कार्रवाई होती है। यानी कि आपको ऊपर बात बता दी जाएगी और कह दिया जाएगा ये पहले भी तो होता था। ये एक पुस्तक है, पुस्तक के लिए हमेशा कहा जाता है कि पुस्तक को उसके कवर के जरिए कभी भी मापदंड उसके तय नहीं करने चाहिए। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन यहां तो परिस्थिति उल्टी है, यहां तो कहा जाता है जज अ बुक बाय इट्स कवर और उसमें फिर ऊपर एक कवर लगा दीजिए, उस पर लिखा होगा ये पहले भी तो होता था और आप इसको मानते रहिए।
आज के वीडियो का तात्पर्य यही है, ये पहले भी तो होता था, ये सिर्फ एक सरलीकरण है। ये कोई आपका भला करने के लिए या कोई आपकी समस्याओं का समाधान बताने का पंक्ति नहीं है। ये सिर्फ आपको एक तरह से अंधेरे में रखने की, आपको हमारे कमरे में जिस जगह से हम आपसे बात कर रहे हैं लग रहा होगा कि यहाँ तो रोशनी है, लेकिन दरअसल यह रोशनी और लोकतंत्र की रोशनी में बहुत फर्क होता है। यह रोशनी तो एक प्लग बंद करने से बंद हो जाएगी, ऑन करने से जल जाएगी, लाइट रहेगी तो जलेगी, लाइट चली गई बंद हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र की जो रोशनी है वो जनता के नागरिक बोध से जलती है। लेकिन उस नागरिक बोध में, उस नागरिकता की जन जागृति और चेतना में ये पहले भी तो होता था कि पंक्ति का शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और उस शॉर्ट सर्किट को जोड़ने की कोशिश नागरिक या यूं कहें अब जनता नहीं करती है। जनता ने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि ये पहले भी तो होता था। पहले ये नहीं होता था। पहले जनता प्रश्न भी करती थी और अपनी मांगों को लेकर के उसके भीतर एक चिंता रहती थी, एक बेचैनी रहती थी। लेकिन अब उसके भीतर सिर्फ एक पंक्ति है। क्या? ये पहले भी तो होता था। आज का वीडियो अब जब मैं समाप्त कर रहा हूं, जब मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं, तो ये कहना चाहूंगा, चीजों का सरलीकरण अच्छी बात नहीं है। आप एक विषय की गंभीरता को यदि एक पंक्ति के जरिए खत्म कर देते हैं, चाहे चुनाव आयुक्त का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से लेकर उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात पदों को स्वीकार करने की मानसिकता हो या उस व्यवस्था का यह भाव हो, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें लोकतंत्र को मजबूत तो बिल्कुल नहीं करती। लेकिन फिर कहा जाएगा ये पहले भी तो होता था। पहले अगर होता था, मान लेते हैं पहले भी तो होता था, तो क्या उसका लाइसेंस मिल जाता है? फिर तो हर अपराधी को अदालत में कह देना चाहिए, जज साहब ये पहले भी तो होता था, और जज को भी कह देना चाहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पहले भी तो होता था। आप बड़ी होते हैं, आप घर जाइए, हम भी घर जाते हैं, सब घर में रहेंगे, आराम से रहेंगे, क्योंकि पहले भी तो घर में रहते थे। ये कोई उत्तर नहीं होता, ये कोई जवाब नहीं होता, ये सिर्फ चीजों का सरलीकरण होता है। और फिर इसमें नागरिक के रूप में जो जनता एक समय होती थी, उस जनता को गायब कर दिया जाता है। इतिहास के पन्नों को यदि आप झांकेंगे तो फिर उसमें पाएंगे, चाहे फ्रांस में क्रांति हुई या फिर जिस रूप में अमेरिका ने खुद को ब्रिटेन से आजाद कराया, वो भी कह सकते थे अरे हम पे अत्याचार पहले भी तो होते थे। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने तो यह मानसिकता अपने भीतर नहीं आने दी। उन्होंने तो कहा अगर पहले भी तो होता था, अगर पहले भी अत्याचार होता था तो क्या आज भी अत्याचार होगा? उन्होंने तो ये बात नहीं मानी। अब्राहम लिंकन ने अपने रूप में ये बात नहीं मानी। तमाम क्रांतिकारी, गांधी जी भी तो कह सकते थे भारतीयों से कि अरे अंग्रेजों के अत्याचार कोई आज से हो रहे हैं, प्लासी की जंग से लेकर बक्सर की जंग तक और उसके बाद तमाम जंगों में भी तो भारतीयों पर अत्याचार हुए, तो ये पहले भी तो होता था। तो आज की तुम आजादी चाहते हो? व्यवस्था किसी भी देश की और लोकतंत्र किसी भी देश का, उसका ये परम कर्तव्य होता है कि अपने नागरिक को, अपने यहाँ की जनता को नागरिक बोध से दूर ना करे। लेकिन इस चीज का कितना बढ़िया हम उदाहरण आज देखते हैं कि प्रश्न कोई भी हो, चाहे फिजिक्स का हो, हम सियासी रूप में अगर कहें, सियासी केमिस्ट्री का हो या सियासी बायोलॉजी का हो, सियासी फिजिक्स का हो, सियासी मैथमेटिक्स का हो, सियासी हिंदी का हो, सियासी अंग्रेजी का हो, उत्तर एक ही मिलेगा, ये पहले भी तो होता था। और जो प्रश्न पत्र बना रहा है वो व्यक्ति भी एक है, जो उस प्रश्न पत्र को जांच रहा है वो व्यक्ति भी एक है, जो आपके हाथ को पकड़कर उत्तर लिखवा रहा है वो व्यक्ति भी एक है। लेकिन ये पहले भी तो होता था, पहले नहीं होता था। इस चीज को समझ लीजिए, लोकतंत्र के भी ये हित में रहेगा, आपके भी हित में रहेगा। वरना जब सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा, तो जब कहा जाता है अपछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया को लेकर भी फिर आप यह मत कहिएगा कि हमें बहुत कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है तो अपने को सुकून देने के लिए कह दीजिएगा ये पहले भी तो होता था। लेकिन शायद तब आप इस पंक्ति को कहते हुए थोड़ा सिहर जाएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप सिहरते रहना चाहते हैं या फिर अपने भीतर के नागरिक बोध को जागृत रखना चाहते हैं, उसको जारी रखना चाहते हैं। जारी तो आप नहीं रख सकते क्योंकि वो खत्म हो रहा है, अब उसे पुनः जागृत ही आप कर सकते हैं। ये तय करना आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। हमारे कंधे
आपको लग रहा होगा थोड़े नीचे हैं, लेकिन नहीं, हमारे कंधों में भी दम है। लेकिन हमारा काम है आपको बताना, आपके सामने ये बात रखना। इसलिए आज हम आपके लिए इस पंक्ति का विश्लेषण लाए कि ये जो पहले भी तो होता था, कहकर प्रश्नों से, सवालों से, परिस्थितियों से और तमाम इन बातों से बचा जाता है, ये क्यों बचा जाता है और इसके पीछे की सोच क्या है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस चैनल को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कभी आपसे संवाद करने के लिए वीडियो के जरिए आऊं तो आपको पता चल जाए कि मैं आपके साथ संवाद के रूप में उपस्थित हो गया हूं। क्योंकि मैं YouTube पे अब पुनः धीरे धीरे वापस आया हूं, तो मैं ये नहीं, मेरे लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले भी तो आता था, मैं अभी आना शुरू हुआ हूं। तो इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, याद रखिए, आपके देश की मजबूती और आपके लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर का नागरिक बोध कितना मजबूत है, कितना सशक्त है। नमस्कार।